Hello friends, this is Zilima. Hope you're fine and welcome to our channel Dreamings. In our previous video, we have discussed about the concept of intelligence and the introduction to intelligence. Today we'll be discussing about what is IQ and यूनिफैक्टर थियरी ऑफ अल्फ्रेड बिनेट, जो कि रिलेटेड है इंटेलिजेंस के साथ। तो IQ क्या होता है? देखिए, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है? वो जनरली एक नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी इंसान का जो रीजनिंग एबिलिटी है, उसके हिसाब से उसे रेटिंग देने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक मैग्नीट्यूड है जो कि हमें बताता है कि हाँ, ये इंसान इतना इंटेलिजेंट है, राइट। तो जो IQ है वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं? तो देखिए, IQ को मेज़र करने के लिए हमें चाहिए होता है मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज, जिसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है विथ MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। सो IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। MA मेंटल एज है और CA जो है वो है क्रॉनिकल एज। तो मेंटल एज क्या है एंड क्रॉनिकल एज क्या है? मेंटल एज जनरली ये होता है कि अगर एक 5th क्लास का बच्चा 7th क्लास के बच्चे का जो प्रॉब्लम्स है उसे अगर वो अच्छे तरीके से कर पा रहा है तो उसका एज हो जाएगा बराबर टू द 7th क्लास चाइल्ड, राइट। अगर एक अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को हम बोले, अगर अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा है एक, उसे हम कहते हैं कि एक चीज़ को रिवर्स करके दिखाओ। जनरली हमें पता है, अगर हम पियाजेस क्लासिफिकेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू पियाजेस क्लासिफिकेशन जो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होता है वो किस स्टेज में होता है? वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जिस प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चे इरिवर्सिबिलिटी में होते हैं, जो एक चीज़ को रिवर्स करना नहीं जानते। तो अगर हम कहें कि एक अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को हम कोई भी चीज़ रिवर्स करने को बोलते हैं, कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी को रिवर्स करने को बोलते हैं, अगर वो कर लेता है तो उसका जो मेंटल एज है वो बिल्कुल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे के साथ बराबर होता है। तो ये होता है मेंटल एज कि अकॉर्डिंग टू आवर एज हम उससे कुछ ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। हमारे एज के हिसाब से हम कुछ ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं हमारे सीनियर्स के तरह। हमसे जो बड़े हैं उनके एज में जो हमें करना चाहिए वो हम कम एज में ही कर पा रहे हैं, तो वो होता है मेंटल एज। अब आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जनरली हमारा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी मंथ्स, ईयर एंड डेट में, वही होता है जो हम अपने जो लाइफ स्पैन है अब तक का कंप्लीट कर चुके हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। तो हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट निकाल सकते हैं किससे? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100 से। एक नंबर के हिसाब से हम उसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और उसका IQ लेवल कितना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो क्रोनोलॉजिकल एज है, अगर वो अपने मेंटल एज के साथ सेम है, यानी कि एक बच्चा अगर 5th क्लास में है, वो 5th क्लास का प्रॉब्लम अच्छे से कर पा रहा है, उससे ज़्यादा का प्रॉब्लम वो नहीं कर पा रहा, पर उसके लेवल का प्रॉब्लम्स वो कर पा रहा है। तो हम इस तरह के कुछ टेस्ट से जान पाएंगे कि जो क्रोनोलॉजिकल एज है और जो मेंटल एज है उस बच्चे का वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल बराबर है। तो इस केस में क्या हो जाता है, अपना जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, या हम बोल सकते हैं कि अपना जो इंटेलिजेंस है उस बच्चे का वो एवरेज में है, एवरेज इंटेलिजेंट बच्चा है वो, राइट। तो ये जो मेंटल एज है इसे सबसे पहले डिफाइन किया था किसने? अल्फ्रेड बिनेट ने। 1905 में अल्फ्रेड बिनेट, एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने कि ये जो मेंटल एज वाला टर्म है इसे इनोवेट किया था और पहली बार उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो अब देखते हैं जो IQ टेबल है उसके बारे में, और फिर हम देखेंगे अल्फ्रेड बिनेट की जो यूनिफैक्टर थियरी है उसके बारे में।
जस्ट अ सेकेंड। तो जो IQ टेबल इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें हम देखते हैं 10 क्लासिफिकेशंस। ओके, 10 टाइप्स होते हैं जिसमें हम देख पाएंगे और मेज़र कर पाएंगे IQ को, IQ लेवल को, राइट। तो पहला हम अगर देखें और हम बोल सकते हैं लास्ट और सबसे मतलब लो IQ वाला बच्चा जिसे हम बोलते हैं इडियट, जिसका IQ लेवल होता है इन बिटवीन 0 to 24। देन हम देखते हैं उससे थोड़ा ऊपर जिसे हम बोलते हैं इम्बेसाइल, और उनका जो IQ लेवल होता है वो होता है 25 to 49 के अंदर। फिर देखते हैं फ्रीबल माइंडेड, और जिसे हम बोलते हैं मोरन्स। मोरन्स के जो IQ लेवल होते हैं वो होते हैं विदिन 50 to 69। फिर उससे थोड़ा IQ लेवल ज़्यादा है बिलो एवरेज का। बिलो एवरेज का जनरली हम देखते हैं डल और बॉर्डर लाइन। मोरन के बाद आते हैं डल और बॉर्डर लाइन बच्चे जिनका IQ लेवल होता है 70 to 79 के अंदर। फिर उससे ज़्यादा अगर हम देखें तो आते हैं बिलो एवरेज। बिलो एवरेज वाले बच्चों के जो IQ लेवल होते हैं वो होते हैं विदिन 80 to 89। फिर आते हैं एवरेज। ज़्यादातर हम एवरेज बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस ले चुके होंगे, पर जो मोरन्स है या फिर हमारे जो मोरन्स भी हमने देखा होगा, शायद ही आप सभी ने देखा होगा, पर इडियट्स हमने नहीं देखा होगा आज तक। हमेशा हम गालियाँ दे देते हैं यार इडियट करके, बट नहीं, शायद ही किसी ने देखा हो इडियट्स को, क्योंकि जो IQ लेवल होता है ज़्यादातर इडियट्स तो मैंने नहीं देखा। ओके, तो जीनियस वाले बच्चों से हम अभी तक एक्सपीरियंस किए ही नहीं होंगे। गिफ्टेड चाइल्ड्स के साथ बहुत कम ही लोग मिले होंगे शायद आज तक, मैंने तो नहीं देखा। तो बिलो एवरेज वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो 80 to 89 के अंदर होता है। फिर जो एवरेज में 90 एवरेज वाले बच्चों का जो है वो 90 to 109 का होता है। फिर जो एबोव एवरेज वाले बच्चे हैं उनका IQ लेवल 110 to 119 के अंदर होता है। फिर सुपेरियर बच्चे के IQ लेवल होता है 120 to 129। वेरी सुपेरियर के जो IQ लेवल होता है वो होता है 130 to 139 के बीच। फिर जो नियर जीनियस और जीनियस जिसे हम बोल सकते हैं उनका जो IQ लेवल होता है बिल्कुल 140 या फिर 140 से ज़्यादा होता है। तो ये तो रहा अपना IQ टेबल। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफैक्टर थियोरी ऑफ अल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने कि पहले मेंटल एज को इंट्रोड्यूस किया था। तो अल्फ्रेड बिनेट थे एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कि 1905 में मेंटल एज को इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था यूनिफैक्टर थियोरी, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया, वो है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी यानी कि जनरली हम क्या क्या कर सकते हैं, या फिर जनरली एक बच्चा क्या क्या काम कर सकता है, या फिर क्या क्या टास्क वो क्या क्या एक्टिविटीज़ वो कर सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि जनरल एबिलिटी मेरा है, मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैं इसमें अच्छी हूँ, उसमें अच्छी हूँ, ये सब कुछ हो जाता है जनरल एबिलिटी में। पर क्या ऐसा कोई फैक्टर नहीं हो सकता जो एक स्पेसिफिक एबिलिटी बन के उभर के आए? यानी कि मेरे अंदर अगर कोई जुनून है या फिर कोई टैलेंट है कि मैं डांस परफॉर्म कर सकती हूँ, और उसे हम अपनी जो लर्निंग है उसके हिसाब से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर किसी ट्रेनिंग के हिसाब से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो एक अपना स्पेसिफिक एबिलिटी बन के बाहर आता है। जबकि स्पेसिफिक एबिलिटी के बारे में अल्फ्रेड बिनेट ने कुछ भी नहीं कहा था, और सिर्फ जनरल एबिलिटी या फिर कॉमन सेंस के बारे में ही उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो कि उनका एक ड्रॉबैक माना जाता है। तो यूनिफैक्टर थियोरी के हिसाब से, उनके हिसाब से जो मेंटल एज है सिर्फ वही मैटर करता है। उनके हिसाब से एक सेट ऑफ एबिलिटी होती है, एक सिंगल सेट ऑफ एबिलिटी होती है जो कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ विच कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा कि हाँ,
हर एक इंसान के अंदर एक एबिलिटी होता है, एक सेट ऑफ एबिलिटीज़ होता है जिसके ज़रिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हैं। तो इसी के वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए थे और फिर नेक्स्ट थियोरी में जो आ जाता है अपना 2 फैक्टर थियोरी, उसमें हमें मिलता है जनरल एबिलिटी के साथ और एक स्पेसिफिक एबिलिटी का इंट्रोडक्शन। तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक ऑफ यूनिफैक्टर थियोरी ऑफ अल्फ्रेड बिनेट, जिसे कि बोलते हैं सिंगल फैक्टर थियोरी ऑल्सो। तो ये तो था अपना वीडियो ऑन दिस टॉपिक, व्हाट इज IQ टेबल एंड यूनिफैक्टर थियोरी ऑफ अल्फ्रेड बिनेट। फिर मिलते हैं अपनी 2 फैक्टर थियोरी के साथ। सो दिस इज़ नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।